हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। हमने उसके टाइप्स देखे थे, हमने उसके बॉन्ड का नेचर देखा था। अब हम आगे हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे हैलो एल्केन्स की। हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक बुक ले रखी है। मैंने बुक की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे अपने 12th बोर्ड के लिए। रेफरेंस बुक में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है या जो भी कॉम्पिटिटिव के लेवल का मटेरियल दिया है, वो आप अपनी खुद की मर्ज़ी से उसको पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम अगर पहली मेथड देखेंगे तो सबसे पहली मेथड है आपकी अल्कोहल से प्रिपरेशन। आप चाहें तो ये सारे मेथड्स का एक फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे आपको इजीली सारी रिएक्शंस या सारे मेथड्स याद हो जाएं। अब अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। OH हटाओ, X लगाओ। OH हटाओ, X लगाओ। क्लियर है? OH हटाओ, X लगाओ मीन्स आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन में जितनी भी प्रिपरेशन है उसमें हम OH हटाएंगे, X को लगाएंगे तो हमारा RX बन जाएगा। बाकी आपका O किसी गैस फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में या SO2 के फॉर्म में ये लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है? अब सबसे पहला है मिनरल एसिड या हैलोजन एसिड के साथ। इसे हम मिनरल एसिड या हैलोजन एसिड्स भी बोलते हैं। तो इसमें सीधी सी बात, OH को हटा के X लगा दिया तो R और X बन गया, HOH मिलके वाटर बना देते हैं। ठीक है? अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है? इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहता है टर्शरी में, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी में। अब आप सोच रहे होंगे टर्शरी कार्बन क्या होता है? टर्शरी कार्बन एक ऐसा कार्बन रहता है जो कि 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन 2 अलग कार्बन से अटैच होता है और प्राइमरी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होता है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया? अल्कोहल के साथ पहली रिएक्शन हैलोजन एसिड की। हैलोजन एसिड भी होता है और मिनरल एसिड भी होता है ये। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मैंने PCl5 लिया है, PCl3 लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया है OH हटाओ, X लगाओ। तो आपने क्या कर लिया? RX कर लिया, POCl3 और HCl फॉर्म हो गया। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? वही PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में रिएक्शंस को लिखना है, किस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उसके साथ 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो आपका हो जाएगा हैलो एल्केन और ये बन जाएगा इसका H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये आपके बाकी 2 अल्कोहल्स के साथ भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका हो जाता है दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल में। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल की है बाय एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड। थायनिल क्लोराइड के साथ इसकी कैसी रिएक्शन होती है? जो भी हमारे हैलो एल्केन्स रहते हैं, हैलो एल्केन बहुत ही इजीली थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। पर इस किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ये पिरिडीन। जहाँ आपको पिरिडीन लिखा मिल जाए तो आप ये मान के चलिए अल्कोहल और थायनिल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या बनता है? वही OH हटाओ, X लगाओ। OH हटा दिया, X लगा दिया, बाकी आपका SO2 फॉर्म और HCl गैस फॉर्म में निकल जाता है। ये आपकी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि आपको अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपको हैलो एल्केन्स फॉर्म कर देंगी। इसके अलावा इसकी और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक आपकी NaBr H2SO4 से है, एक आपकी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में है। ये सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी NCERT बुक में मेंशन की हुई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये है आपकी बाकी की अल्कोहल की प्रिपरेशन। इसको आप अपने NCERT टेक्स्ट बुक से मैच कर लीजिएगा।
अब यहाँ आप देखिए कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो जब हम फ्री रेडिकल हैलोजनेशन देखते हैं, ये किस प्रकार की रिएक्शन है, हमारी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, एक आपका पेरोक्साइड होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ आपने कोई भी एक एल्कीन लिया, ठीक है। इस एल्कीन में आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाएंगे। मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे होता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है? जो हाइड्रोजन है वो वहाँ ऐड होगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है? अब आप यहाँ देख लीजिए, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन वहाँ है जहाँ हाइड्रोजन पहले से मौजूद था। यहाँ भी देखिए, हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड हुआ जहाँ हाइड्रोजन पहले से मौजूद था। ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। ये हो जाता है मार्कोनिकॉफ, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट हो। क्लियर है? अब दूसरा आ जाता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। कैसे होता है ये देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड ये सबसे पहले टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, एक फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्री रेडिकल फिर से जाके बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ क्या करेगा, आगे अटैच होगा, ठीक है। HBr की प्रेजेंस में ये इसको फिर से ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। अब इसमें क्या होता है, ब्रोमीन ऐड करता है डबल बॉन्ड में और खुद एक फ्री रेडिकल फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल जो बनता है ये H को HBr में से खींच लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो Br फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था ये किसी भी एल्कीन पे जाके अटैक करके उसको फिर से एक फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, कार्बन अटैच टू टू अदर कार्बन्स, ओके। फिर दिस फ्री रेडिकल, दिस अगेन द लेफ्ट ओवर HBr, okay, the leftover HBr again gets attacked to form a haloalkane and a free radical is removed. This free radical बाकी के जितने free radical जैसे यहाँ present है, यहाँ present है, इनके साथ मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया, आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया। ये सभी किस में होते हैं, एल्कीन के एल्कीन के साथ जब हम किसको प्रिपेयर करते हैं, हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? अब जब हम ये हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का उसको तोड़ के हम HX को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल आ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्या होता है, एल्केन्स के साथ जब हम प्रिपेयर करते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के साथ एक रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में क्या होता है, आपका एक एल्केन है, उसको हम लाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, H को हटाओ Cl को लगाओ, H को हटा दिया Cl को लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें चलता रहता है, ठीक है। ये सभी मेथड्स किसके अंडर आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहला मेथड हमने क्या देखा था, एल्कीन के डबल बॉन्ड से, जहां हमने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा। दूसरा मेथड हमने क्या देखा है इसका, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। नेक्स्ट, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमारी एक चौथी रिएक्शन है। सबसे पहले तीसरी रिएक्शन है। सबसे पहले हमने क्या देखी, अल्कोहल से,
दूसरी रिएक्शन हमने देखी हाइड्रोकार्बन से, तीसरी हम देख रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में हम क्या देखेंगे, हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं। आपको ध्यान से यहाँ दिख रहे होंगे कुछ इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहला है आपका कौन सा, फिल्किस्टीन रिएक्शन। फिल्किस्टीन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों हैलोजन है तो दोनों को आप एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। Cl और I दोनों को आप एक्सचेंज कर देंगे, क्लियर है। इन दोनों को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, RI आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ क्या आ रहा है, इन दोनों को आप एक्सचेंज करेंगे तब भी यहाँ RI आ जाएगा। मतलब ये जो भी हैलोजन है RX, यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन ही हम ले सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन होती है स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन में ध्यान रखिएगा RF ही बनता है। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है हमारे, मींस इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है, ये जो रिएजेंट यूज़ हुआ है, ये रिएजेंट हमेशा मेटालिक फ्लोराइड यूज्ड होते हैं। मेटालिक फ्लोराइड के कुछ और एग्जांपल्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी मैं स्लो बोल देती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें तो AgF यूज़ हुआ है, उसके अलावा Hg2F2, COF2, NSbF3, ये सभी मेटालिक फ्लोराइड एज अ रिएजेंट स्वाट्स रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो फिल्किस्टीन में हमने क्या देखा, X की जगह ब्रोमीन क्लोरीन दोनों यूज़ हो सकता है, और NaI दोनों हैलोजन को एक्सचेंज कर देंगे, X और I को। स्वाट्स रिएक्शन में हमने क्या देखा, मेटालिक फ्लोराइड यूज़ होता है और हमेशा RF ही बनता है, क्लियर है। ये हो गई हमारी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अभी हम हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम एरीन्स में नहीं आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। सबसे बेस्ट मेथड है इसमें प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन है वो आयरन की प्रेजेंस में डार्क में होती है। इसमें ऑर्थो और पैरा दो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ऑर्थो और पैरा में आपको एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलता है, एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इनको आप सेपरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड सिमेट्री, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ये नियर होता है तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देता है, ये फार होता है तो रिपेल ज़्यादा नहीं करता, क्लियर है। नाउ यू नो वेरी वेल ऑर्थो मेटा पैरा, अगर कोई ग्रुप लगा है तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो ग्रुप और इसका नाम हो जाता है ऑर्थो हेलोटोलुइन, पैरा में हो जाता है पैरा हेलोटोलुइन। अब हेलो में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर क्लोरीन है तो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा है तो पैरा क्लोरोटोलुइन हो जाता है, ठीक है। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हैलो एरीन्स है सैंडमेयर्स रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस मेथड एंड नेम रिएक्शन। ये देखिए सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से देखिए। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जिसे हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। इससे क्या बनता है, इससे अगर आप मिनरल एसिड की रिएक्शन प्लस NaNO2 की इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं तो हमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिल जाता है। बेंजीन डायज़ो मीन्स 2 नाइट्रोजन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिल जाता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर आप डायज़ो ग्रुप को ब्रेक करना चाहें तो ये सबसे बेस्ट रिएजन होता है Cu2X2 डायज़ोनियम क्लोराइड को या डायज़ोनियम ग्रुप को हटाने का या ब्रेक करने का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक हैलो एरीन मिल जाता है और प्लस यहाँ पे आपको N2 मिलता है, क्लियर है। अब
आप इस पूरी रिएक्शन में मीन्स बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोराइड की अगर आप ये रिएक्शन करते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन करते हैं, तो आप हर कुछ ले सकते हैं हैलो ग्रुप में। लेकिन जब आप यहाँ X की जगह I2 से रिएक्शन करते हैं तब आपको क्यूप्रस लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स क्यूप्रस का सॉल्ट आपको आयोडीन की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सब की जगह आप क्यूप्रस का सॉल्ट ले सकते हैं और आप हैलोजन को यहाँ रिप्लेस करवा सकते हैं। बाकी जब आप आई ले रहे हैं तो आई के केस में आपको क्यूप्रस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ये आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स, हैलोवेरेन्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप रिवाइज़ करिए, एनसीईआरटी बुक से मैच करिए। आगे हम वीडियो में देखेंगे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्कीन्स एंड हैलोवेरेन्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।